आपके लिए लाया हूँ वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिससे आपका और रिवीजन बेहतर हो सके और आपको आसानी हो सके रिपीट करने में। तो आ जाइए शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? 1500 BC से 1000 BC तक, 1000 BC से 600 BC तक, 600 BC से 1600 AD तक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 BC से 1000 BC तक, बी 1000 BC से 600 BC तक, सी 600 BC से 600 AD तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इनमें से आपका बी सही है। 1000 BC से 600 BC तक का काल जो है उत्तर वैदिक काल में जाना जाता है। ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आपको मालूम होना चाहिए आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, यानी वो नगरों में निवास नहीं करते थे। ये गलत है, डी। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, गेहूँ गलत हो गया है, 2 जगह आ गया है, चावल, तंबाकू। तो ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठिन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से बी सही, श्रमण। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, शुल्बसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यजुर्वेद, सॉरी ये ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसमें से हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही, यानी यजुर्वेद। ठीक है। बी, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो समय लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती समय बर्बाद हो। प्रश्न 9 का उत्तर है ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये ग्रंथों का सही क्रम है। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन सी सही है, 4। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। भारत के चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो 9 इसमें हो जाएगा आपका का सही, यानी ए सही, प्रश्न का ए उत्तर सही है, मुंडको उपनिषद। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 13 का बी है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? 14 का डी, सामवेद के लिए। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो ऑप्शन ए सही है, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है?
श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? उत्तर डी, 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? उत्तर ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? ऑप्शन ए, प्रकृति की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।